कथा के सुंदर भाव आदरणीय बालकृष्ण भारद्वाज जी से प्रार्थना है कि कथा के सुंदर भाव रखेंगे आदरणीय बालकृष्ण भारद्वाज जी। बोले शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की, गंगे मैया की जय। हे माई मेरी सच्चे आज पावानी माता तेरी सदा, वचन कर पवन मोर गति, भजन कर का तिनके हृदय है कमल करो सदा ईश्वरा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। हीरा जन्म मोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म मोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, लूटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति, हृदय जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। आधे नाम में आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम में आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। टिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। टिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके, कोई जोहरी आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के
अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई, गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई, नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रकटे हैं, पत्थर से हरि प्रकटे हैं, प्रकटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बोला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बहु भेषज रघुनाथ जस, सुनहि ये नर अरु नार। किनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसुरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसनी जिहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसोहिए तासु। राम बसोहिए तासु। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम। बार बार वर मांगहु, कृपा देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। भक्ति सदा सतसंग। पद पखार जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गो लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना। पिए की सिए जान निहारी, मन मोत्री मर मुदित तारी। कयहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण रहे अकुलाई। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में हीन मजूरी, आज दीन मेरे बने भरपूरी।
अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती भार मोही जो, फिरती भार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। मंगल मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। कीन करुणा तन, भक्ति विमल बरु दे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा बसता था आदरणीय श्री देवेंद्र रामचरितमानस के अंतर्गत उपासना और भक्ति को दृढ़ कर देने वाला प्रसंग। कि नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुखदारी दावा। केवट ने भगवान को उस पार कर उतार दिया। निषाद राज लक्ष्मण जी महाराज, माँ भगवती जानकी और राम जी उतर करके बालूरीन पर खड़े हो गए। केवट ने उतर कर फिर पुनः दंडवत किया। दंडवत करते हुए यानी के चरणों में गिर गए दंड के समान, साष्टांग प्रणाम करने लग रहे हैं और साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों को चूम रहे हैं। शीश धारण कर शीश पर लगाते हैं। राम जी केवट की स्थिति को देख करके द्रवित हो गए। राम जी ने सोचा कि केवट ने पार तो उतार दिया, लेकिन केवट को उतराई मैं क्या दूं? केवट को उतराई क्या दूं? तो इस प्रकार के थोड़ी विहंगम परिस्थितियों में थे। लेकिन सीता जी ने जब देखा कि प्रभु कुछ सोच के वशीभूत हो गए, तो सीता जी ने भगवान के अंतर्मन के सोच को जान लिया कि प्रभु अवश्य दुविधा में है। यही एक पवित्र गृहस्थ जीवन का सात्विक स्थिति है। ये गृहस्थ जीवन का एक सुंदर परिदृश्य है कि वही पति परमेश्वर के कहे बिना ही धर्मांगनी अपने अंतर पति परमेश्वर के अंतर्मन के भाव को जान गई। तुरंत उन्होंने इशारा किया सीता जी ने
राम जी तो कुछ बोल नहीं रहे। सीता जी राम जी के अंतर्मन के भाव को पहचान गई, तो उन्होंने क्या किया, चुपके से अपने हाथ से स्वर्ण मुद्रिका जो थी ना तंजड़ी, वो उतार करके, उंगली से उतार करके राम जी की ओर इशारा करके दे दिया। सिए ही की सिए जानन हारी, मने मुद्री मन मुदित उतारी। अब वो भगवान श्री राम जी ने ले लिया और हर्षित होकर के कहने लगे कि केवट, अब तूने मुझे पार कर दिया ना हमको, अब ले उतराई ले। कयहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाए। अभी तो पैरों में पड़े हुए थे, तो पैरों में जब प्रणाम कर रहे थे, तो राम जी ने उनको कहा कि केवट उठो और उठ करके अपने उतराई ले लो। तो जैसे ही केवट मुख ऊपर करके भगवान के शब्दों को सुनने लगा, फिर पुनः भगवान के चरणों को पकड़ लिए। कहने लगे प्रभु क्या दे रहे हो? नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पा लिया। जगत का सबसे बड़ा दाता मेरे सामने है, और जगत का सबसे बड़ा दाता मुझे आज जो दे रहा है, उसको लेकर मैं क्या करूंगा? पर वो ठीक है, इसके माध्यम से मुझे कुछ घड़ी का सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो चिरायु सुख है वो तो मैंने आपके चरणों के माध्यम से ले लिया। आपका चरणामृत जो मैंने ग्रहण किया है, मुझे इतना अथाह धन प्राप्त हो गया, इतना धन प्राप्त हो गया। मिटे दोष दुख दारिद दावा। मेरे दोष जाते रहे, मेरी दरिद्रता जाती रही, समाज में मुझे बड़प्पन प्राप्त हो गया। आज सभी मेरा समाज कहता है कि तुम बड़भागी हो गए, कि जो सारे जगत को पार करने वाला है वो आज तेरी नाव में पार हो गया है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमोह मुकुट होई श्रुति गावा। जगत का सबसे बड़ा दाता मेरे सामने है। प्रभु, ये धन वास्तव मुझे कुछ घड़ी के लिए सुख दे देगा, लेकिन जो मुझे धन प्राप्त हुआ है वो मुझे, मेरे परिवार, मेरे पितरों को इस जन्म में, अगले जन्म में, सबों में ही तो सुख दे देगा। क्योंकि प्रभु, धन के माध्यम से लिया गया जो सुख है वो कृत्रिम संसाधन का सुख है, और जो आपके चरणों की सेवा का सुख है वो चिरायु है। जो आपकी कृपा का सुख है वो चिरायु है, और जो धन से लिया गया सुख है वो क्षणभंगुर है। पर वो धन भी तो आपके माध्यम से मिलता है, और धन किसके साथ छिपा हुआ है? प्रभु, वो आपकी भक्ति के साथ छिपा हुआ है। भगवान जब श्री कृष्ण को कहते हैं कि परम प्रसन्न जान मुनि मोही, कि मुझे तू परम प्रसन्न जान ले, और तू मांग क्या मांगता है? वर मांग, क्योंकि तूने मुझे रिझाया है, प्रसन्न किया है। श्री कृष्ण कह रहे, पर मुझे वर मांगना ही नहीं आता। मुझे तो वर मांगना नहीं आता, क्या मांगू? देना है तो प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति चाहता हूँ।
सारे के सारा संत समाज एक ही बात मानता प्रभु से। अब करी कृपा देहु बर एहु निज पद सरसिज सहज स्नेहु। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलत तनु श्याम मम ही बसौ निरंतर सगुण रूप सिया। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम मम ही गगन इंद्र करो सताने का। सारा संत समाज एक बात कहता है, प्रभु आपके चरणों की भक्ति चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। काक भुसुंडी मांग बरो अति प्रसन्न मोहि जान। अनिमाद करि देसि देवर मोक्ष सकल सुख खान। भगवान काकभूषणी को कहने के मुझे मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान किसी पर परम प्रसन्न होते हैं, किसी पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग क्या मांगता है? रिद्धि सिद्धि मांग, मुक्तामणियों के खजाने मांग ले, राजयोग मांग। लेकिन काकभूषणी बड़ा समझदार है, कहने लगा प्रभु सकल सुख देन सही भक्ति आपने देन न कही। प्रभु मुझे भक्ति दो, मुझे भक्ति दो, क्योंकि भक्ति सभी सुखों की खान है। आज भगवान के सामने कहता मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। दरिद्रता चली गई, दोष चले गए। दोष कौन सा था? कि भाई मेरी गरीबी को देख करके सभी ये कहते थे कि भाई बड़ा गरीब है। लेकिन आज मुझे यही कह रहे हैं, आने वाले शास्त्र में यही कहा जाएगा कि भगवान श्री राम जी ने जब अपने जनक जी महाराज ने जब सीता जी का विवाह हो गया ना, तो वहां पर चरण धोए। तो वहां चरण जब धोने लगे तो राम जी सकुचा गए, चरण पीछे करे। क्या आप तो मेरे पिता तुल्य हो? लेकिन जनक जी महाराज कहने लगे प्रभु ना, मुझे तो बड़भागी आपने बना दिया। और यही कहने लगे कि जो तेरे साथ में नाता जोड़ करके तुझे रिझाता है, राम करम के ही भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मान सहंसा सवई भांति मोहि दीन बढ़ाई निज जन जान दीन अपनाई। जनक जी महाराज कहने लगे सवई भांति मोहि दीन बढ़ाई, सब प्रकार से मुझे बड़प्पन मिल गया। प्रभु आपने जो मेरे साथ नाता जोड़ दिया, वही नाता जो आज जनक जी महाराज ने जब चरण धोए थे तो भगवान वहां सकुचा गए थे, लेकिन आज केवट को भगवान ने सब कह दिया तुझे जो कुछ करना हो भाई, चरण धो ले, अर्घ ले ले, चरणामृत ले, जो तुझे करना हो कर। यानी कि जनक जी महाराज के समान बड़भागी हो गया केवट भी। इसलिए कहता कि मुझे क्या नहीं मिल गया नाथ आज मैं कहा ना पावा, नाथ आज मैं कहा ना पावा, मुझे क्या नहीं मिल गया प्रभु। दोष जाते रहे, दरिद्रता चली गई, दुख चले गए, सब कुछ तो समाप्त हो गया। भगवान के दर्शन करके सबने यही मांगा कि प्रभु ये सुंदर जो आपकी सुंदर झांकी है ना, ये मेरे हृदय में बसी रहे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। बहुत कुछ मिल गया प्रभु। भरद्वाज मुनि कहते हैं अब कर कृपा देहु वर एहु निज पर सच्ची सहस लेहु। स्टेशन जी महाराज कहते हैं कि ये सुंदर झांकी मेरे हृदय बसी रहे। अगस्त जी महाराज कहते हैं कि आप मेरे हृदय रूपी गगन पर विचरण करते रहे। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि दोनों चरण मेरे हृदय बसी रहे। सभी तो कहते हैं, और आज जनक जी महाराज उन चरणों का चरणामृत ग्रहण कर लिया। वो चरण जिनके सुर सुर संग्राम में जो सारा कुछ निकसा था ना, पदम कामधेनु और सभी जितने भी थे भगवान के चरणों के चरण चिन्ह जो सुर सुर संग्राम में निकले थे, वो सारे देख लिए। कमल, पदम और भगवान के कामधेनु, तो ये अनेकों ने तो सारे के सारे चरण चिन्ह देख करके धन्य हो गया, बड़े भागी हो गया। तो आज भगवान के सामने कीमत कहता है प्रभु नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख तारी दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि फल भरपूरी। प्रभु समय रहते मैं मजदूरी करता आया हूँ, लेकिन आज जगत का सबसे बड़ा दाता जो मेरे नाव पर है उतराई दे रहा है, सबसे बड़ा धनवान तो मैं आज हो गया हूँ। कबीरा सबजन निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। विधाता ने यानी कि कोई मेरे पुराने कोई संस्कार आज उपृष्ट हो गए, जिसके माध्यम से नारायण वो भगवान सब मेरी नाव पर आकर के इस पार आए हैं। और जो मुझे आज प्राप्त हो गया है मैं कह नहीं सकता प्रभु। आज मुझे जो मजदूरी मिली है वो भरपूर मिली है, यानी कि भरपूर का तात्पर्य है कि अथाह मिली है, कई गुना बढ़ करके मिली है। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल। भगवान कहते हैं स्वर्ण मुद्रिका स्वर्ण की रत्न जड़ित अंगूठी ले ले, तेरे वस्त्र जो है ना बढ़िया मखमल के आ जाएंगे, नाव नई आ जाएगी, घर बन जाएगा, सारा ठाट बाट हो जाएंगे। कीवट कहने लगा प्रभु बात तो ठीक है, लेकिन कितने दिन तक? ये तो धन पे समाप्त हो जाएगा, फिर क्या करूंगा? मैं तो ऐसा काम करूंगा जिससे कि वो धन कभी समाप्ति ना हो। और वो कौन सा है? आपकी कृपा का धन है। ये शुभ साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई पा सकता भाई, वरना तो
वैश्वीकरण का दौर है, अर्थ के पीछे घूम रही है दुनिया, वैश्वीकरण का दौर है। सुग्रीव कहने लगा, प्रभु पहले मुझे धन से लबालब करो, परिवार के सुख से लबालब करो, फिर भक्ति की शरण करूंगा। आज ये बात अवश्य प्रभु, आपको ले जाऊंगा, भक्ति की शरण में जाऊंगा, ये मैं अवश्य करूंगा। लेकिन प्रभु खाली हाथों परिवार धन दौलत उससे हीन हो। सब ही प्रकार करहु सेवकाई, यही विधि निधि जानकी आई। भक्ति की शरण में जाऊंगा, भक्ति की खोज करूंगा, आपको ही जाऊंगा। लेकिन प्रभु ना धन से सुख मिल रहा है, ना परिवार से मेरा सुख मिल रहा है। मेरे अधिपत्य जितना भी राजपाट था वो सब बाली ने ले लिया। भटकता भटकता फिर रहा हूँ, तो क्या चाहिए बस ऐसा बन जाए, परिवार मिल जाए, धन दौलत व संपदा मिल जाए। लेकिन ये जरूर है प्रभु, सीता जी की खोज जरूर करूंगा, शरण में जाऊंगा, सेवा करूंगा आपकी, भक्ति की शरण में जाते हुए। और भगवान रीझ गए। भगवान ने कहा ठीक है, सका सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सका सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अब एक काम कर, सारे सोच त्याग दे, तेरे सारे कार्य मैं पूरे करूंगा। बाय 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 प्रभु, एक बार सारे कार्य पूरे कर दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। रामचरितमानस में जिसने जो कुछ मांगा भगवान ने वही दिया, दाता के रूप में। लेकिन सुग्रीव ने कहा कि प्रभु धन दौलत मिल जाए, परिवार मिल जाए, और जिसने धन दौलत मांगा ना वही भगवान को भूल गया। सुग्रीव हूँ सुधी मोहि बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव हूँ सुधी मोहि बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। राज मिल गया, धन दौलत मिल गई, परिवार मिल गया, मुझे ही भूल गया भाई। तो लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, प्रभु अभी गया मैं, लेकिन भगवान को कहते हैं भय दिखा ले आओ। भय दिखा दियो, मारना नहीं है, भय दिखा दो बस थोड़ा सा। कहीं देह का भय, कहीं धन का भय, परिवार का भय, ये दुखों का भय आ जाता है, फिर भगवान की तरफ भागेगा। अरे अरे प्रभु भूल गया था, भूल गया था, आओ वो काम करना था मैंने, हाँ हम करूंगा, हम करूंगा। तो सुग्रीव बहु सुधी मोहि बिसारी, बाबा राज कोसपुर नारी। इतना गरीब है, केवट इतना गरीब है कि इसके वस्त्र जो था ना इतने महीन है बेचारे के, एक लंगोटी सी पहन रहा है बस, और वो लंगोटी का आधा हिस्सा ऊपर बांध लेता है बेचारा। नाव भी ऐसी है, लकड़ी के ऊपर कई लकड़ी बना लगा रखी है, चल रहा बेचारा, गरीब आदमी है। लेकिन आज गरीब नहीं है वो। अब तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दी उसके ऊपर कि सभी सुखों से लबालब हो रहा है केवट। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भगति तात
कम सुख मोला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। राम भगति मणि पुर बस जाके, दुख लवलेस ना सपने होता के। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 केवट के सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। ऐसे करना है चितई जानकी लखन तक। केवट कोई ज्यादा प्रकांड पंडित थोड़ी ना था, संस्कृत की बोलने भाषा नहीं, कुछ भी नहीं था, भोला भाई है। वो सारी रात लक्ष्मण जी महाराज के मुख से कथा सुन गया तो भगवान का ही होकर के रह गया। और ऐसे चरणों के प्रति रम गया, ऐसा रम गया, ऐसी ऐसी बात भगवान के साथ में करने लग गया, भगवान भी हंसने लग गए। तो कठोते पानी ले आया, अब कठोते पानी ले गए और भगवान के पैर उसमें रख दिए, और पैर रख के ना उसको धोए। धोने के बाद फिर कह रहा प्रभु थोड़ा चरणों के नीचे धोड़ दो चिनाड़। और भगवान के जो चरण चिन्ह थे ना नीचे, पदम कामधेनु है, सारे के सारे वे कमल, उन सबको दर्शन कर गया उनके। जो मानस में देखो ना, पहले दिखा रखे चरण चिन्ह, रामचरित मानस में पहले जब चरण चिन्ह देखोगे ना, जो चरण चिन्ह है ना रामचरित मानस है, बड़े बड़े रामचरित मानस ना, उसमें शुरू शुरू में दिखा, वो सारे चरण चिन्ह देख गया। और भगवान थोड़ा डगमगावे कि पैर ऊपर कर दिया, और फिर पैर ऊपर करके ना जब वो एक पैर में खड़े हुए तो थोड़े हिलने लगे। अरे प्रभु हिलो मन्ना, गिरो मन्ना, अपना हाथ मेरे शीश पर यहाँ धर लो, ये आप जिससे कि बड़ा रहे। हाँ, तो प्रभु आप ऐसे मत करो, अपने हाथ मेरे सिर पर रख करके उसको अवलंब ले लो, क्योंकि प्रभु अभी तो एक ही धोया है, दूसरा नहीं दूंगा। फिर आप नो करोगे, अपने हाथों को मेरे शीश पे रखो। और भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भाव सहित खोजहि जे प्राणी, पाव भगत मन सदा सुख खानी। भाव सहित खोजहि जे प्राणी, पाव भक्ति सदा सुख खानी। सदा सुख देने वाली भक्ति बनते हैं। पाव भक्ति मणि सदा सुख खानी। आज नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत काल में कीने मजूरी, आज दीन विधि बनी बनी भूरी। विधि ये जो धन दौलत परिवार, ये सारा सुख जो है ना भाग्य में लिखा हुआ होता पहले ही। किस परिवार में धनोपार्जन का माध्यम किस स्थान पर, किन नक्षत्रों में, ये सारा का सारा व्यक्ति का पहले लिख दिया जाता है। जब
जीव पूरी यात्रा कर लेता है, उम्र पूरी जी लेता है, और उसके जब प्राण जाते हैं तो उसको अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। और 13 दिन के बाद में उसकी आत्मा जो है ना दूसरे शरीर में जाती है। तो इस 13 जैसे ही वो 13 दिन के मध्य में जो भाग्य का विधाता है ब्रह्मा, वो सब कुछ लिख देता है उसके इसमें कि भाई 13वें दिन तो इस योनि में जाएगा, जो परिवार मिलेगा इस स्थान पर जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसका खाता देखते हैं, कितना इसने पुण्य किया, कितना इसने भजन किया, कितना इसने धर्मार्थ का काम किया, ये सारा कुछ देखेंगे। देखो एक बात बता दूं आपको, केवल मात्र रामचरितमानस के डिब्बे में बैठ करके कथा सुनना ही केवल मात्र भक्ति नहीं है। ये इसके साथ में व्यक्ति का जो, ये तो हमारा क्या है, सवेरे शाम कुछ लग थोड़ा रहा है भाई, ये है कि भाई भजन और श्रवण हो रहा है, और आत्मा का मन का जो पुष्टता है वो भगवान का नाम और रूप करती है। इस आत्मा को और मन को जो पुष्ट करेंगे ना, वो केवल मात्र राम का नाम ही करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जीवन का जो सार है उसमें धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। घर का पारिवारिक सामंजस्य किस प्रकार से भगवान का भजनानंदी श्रवणानंदी बने, ये कर्म होना चाहिए। ये जो व्यक्ति वास्तव में ही समर्थवान है तो धर्म के लिए दान होना चाहिए। जो व्यक्ति और कुछ नहीं कर सकता हो तो दूसरे के लिए परिहित का काम करे कि कैसे धर्म को अवलंब मिले। तो ये जो जीवन के सामाजिक सार है ना, इनके साथ में जब जीवन बिताता है व्यक्ति तब पुण्य बढ़ते हैं इससे। तो इसलिए भगवान के परमार्थ में जियो, और परमार्थ का तात्पर्य है कि भाई सभी प्रकार से धर्म के लिए जो प्रवृत्ति है, धर्म को अवलंब देने वाली प्रवृत्ति, कि भाई यज्ञ हो, जप हो, तप हो, व्रत हो, तीर्थ यात्रा हो, परहित हो, इनसे पुण्य बढ़ते हैं, इन सबसे पुण्य बढ़ते हैं। तो केवल मात्र भगवान की इस टेम्पलों ने भीड़ पर आपने ये सोच लिया कि भक्ति होगी, बस एकदम से मेरा अपना मानना है कि ठीक है, आपका समय सदुपयोग हो रहा है, बढ़िया आप वो कर रहे हो, लेकिन भक्ति का संसाधन ऐसा करे जो धर्म के प्रति जो पुण्य है ना उसमें बढ़ोतरी हो, पुण्य बढ़े। और यही कुछ केवट ने कर दिया। केवट ने भगवान से कह दिया, प्रभु अब तो तेरा ही ध्यान है, बस खाली केवल मात्र तेरा ध्यान। दीन दयाल अनुग्रह तो प्रभु आपकी मुझे कृपा मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपकी कृपा ही मुझ पर हो गई, प्रभु एक बार जिसके ऊपर निहोरा कर दे वो तो वैसे बड़भागी हो गया, कोई धनवान हो गया। तो इसलिए रामचरितमानस ये घोषणा करती है
कि भाई भगवान के जो नाम रूप गुण भजन, ये भक्ति के मार्ग का साधन तो है, लेकिन इसके साथ साथ में कलयुग में किस चीज का प्रभुत्व है? कलयुग में सबसे बड़ा प्रभुत्व है कि धर्म के लिए अनुष्ठान करे, अन्न का दान करे, श्रद्धा का दान करे, परहित का दान करे। तो क्योंकि दान स्वरूप ही है कलयुग में। अब रामचरितमानस के डिब्बे बैठ करके कथा सुन ली, कभी हाथ से भगवान के हनुमान जी महाराज की कोई प्रसाद सेवा नहीं करी, लग रहे अपने बस होगी भक्ति। तो कहने का तात्पर्य है कि जदुगर वास्तव में आज केवट कहने लगा, मुझे प्रभु ये जो मुद्रिका है ना, ये कितने दिन तक मुझे धनवान बना देगी? लेकिन प्रभु असली धनवान तो मैं आपकी कृपा से ही बनूंगा। और भगवान की कृपा क्या होती है? भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे, वो हर तरीके से भक्ति के लिए लबालब कर्म करता है, हर तरीके से। स्टेम्पल ऑन व्हील पर हमने तो ऐसे कई देखे, कथा भी सुनाते रहे, लेकिन फिर भी दयनीय परिस्थिति में रहे, कथा सुनने वाले भी दयनीय परिस्थिति में रहे। तो केवल मात्र ये अपने मन को तसल्ली दे देना, इसमें कुछ स्वार्थ भी हो सकता हमारा। स्वार्थ ये है कि भाई सुंदर वातावरण होता है, आदमी सभी एक दूसरे से सहयोग करते हैं, धुआं लपड़ लुपड़ लगता नहीं। लेकिन सच्चा जो भक्ति का मार्ग है वो यही है कि धर्म के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए अनुष्ठान करे। केवट ने कह दिया, प्रभु ये जो धन जो आप दे रहे हो ये थोड़े समय तक मुझे सुख देगा, लेकिन सही मायने में जो लंबा सुख है वो आपकी कृपा का है। गरल सुधारी को करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितुलाई। गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। राम की कृपा हो, और आपकी कृपा किससे मिलती है? राम जी की कृपा वहीं होती है जहां पर भगवान के रिझाने के लिए भक्ति को पुष्ट किया जाता है, और भक्ति के लिए साधन करे, अनुष्ठान करे, बढ़िया सहयोग करे, जिससे पुण्य बढ़े। आज केवट ने कह दिया, प्रभु मुझे सब कुछ मिल गया जब आपकी कृपा ही मुझे मिल गई। लेकिन प्रभु एक बात और भी है कि यदि जो अगर आपने कुछ देना ही है, फिर दीवार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि देवा। भगवान शंकर जी और सभी देखा ना, वो कुछ साथी ऐसे हैं अपने भाई, वो हर धाम की यात्रा कर रहे हैं। और जब हर धाम की यात्रा करोगे तो कुछ दान होगा, पुण्य बढ़ेंगे। तीर्थ यात्रा का पुण्य बहुत बढ़ता है, वरना तो वैश्वीकरण के दौर में धन के पीछे लगे रहो, 65 होगी, 67 होगी, 70 होगी, 72 होगी, लगे रहो। लेकिन भगवान मनु जी महाराज ने
बस राज सुतई तब देना, जबरदस्ती कहा नहीं भाई, अब नहीं, संभालो अपने है? बस ये है भक्ति। बस राज सुतई तब देना। 21 साल तक घोड़े को बनाया, 21 साल तक, और जबरदस्ती क्यों नहीं करोगे भोलेनाथ आप, मानना पड़ा भोलेनाथ। ये है भक्ति। तो केवल मात्र ये कई बार मैं देखता हूँ कई कई परिस्थितियों को, चल रहे हैं अपने, कब में भजन होगा, कब में तीर्थ यात्रा होगी, कब वैराग्य आएगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि देवा। लेकिन प्रभु जो ठीक है, जब वापिस आओगे ना तो इसी जगह पर पाऊंगा मैं खड़ा हुआ, यही फिर दे देना जो कुछ देना हो। अब भगवान से ये भी को आ लिया, अक्की आपते आना मिलना जरूर है अपने भगत से। 14 साल तक राह तो दूंगा आपकी, आपका नाम बसता रहूंगा। तभी तो राम जी ने हनुमान जी महाराज को भेज दिया, जल्दी निकल भाई जा तू। क्या करूं प्रभु, सऊर तो क्या काम कर, तू भरत जी के पास पहुंच जा। 14 वर्षों की घड़ी से एक घड़ी पहले, 14 वर्षों की घड़ी पूरी होने वाली ना, उसे एक घड़ी पहले वहां पहुंच जाइयो। क्योंकि मैंने जो रास्ते में जितने मेरे भक्त थे ना, तो सबको फिर दोबारा जाकर दर्शन देने हैं। क्या रखिए मैंने उनसे, ये कोल किरात, ये कीवट, वो सीता जी के साथ में जो 9 विधुतियां थी, वो सबको जा जा करके दर्शन दे रहे हैं। और तू जाकर तुरंत भरत जी महाराज को हिम्मत देना, आ रहे हैं प्रभु, चल पड़े थे बस। और उसके साथ साथ रहियो, उन्हें कह दिया था प्रभु एक घड़ी भी विलंब हो गए भरत नहीं रहेगा। तो केवट ने अपना आते हुए भी अपना सम्मत दृढ़ बना दिया। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। लौटती बात प्रभु आप जो मुझे कुछ देंगे, वो प्रसाद में सिर पर धारण करके दूंगा, जो प्रसाद आप दोगे। अब ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है, भगवान जो देंगे वो मेरे लिए प्रसाद है। और प्रसाद क्या होता है, भगवान की झूठन, भगवान के हाथों का दिया हुआ। बहुत कीन प्रभु लगन सिय, नहीं कछुके बटले। कीन करुणा तन, भक्ति विमल बरु दे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, माँ भगवती ने बहुत आग्रह किया कि केवट ले लो, देखो तुम बड़े गरीब हो, तुम्हारी गरीबी कुछ समय, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी।
कीट हाथ जोड़ कर कहने लगा, माते मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गया। हे आचार्य, हे रामानुज, मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गया। अब तो यही है, तेरा भजन करो, तेरा श्रवण करो, तेरी यात्रा करो। विदा की न करुणा था। और भगवान फिर वहां रीझ गए, प्रसन्न हो गए, कहने लगे तुझे ऐसी निर्भरा भक्ति देता हूँ, जगत के कितने भी विकार तुझे व्यापेंगे नहीं। तू मगन रहेगा मेरे नाम में, मेरे भजन में, कोई लोभ लालच तुझे नहीं आएगा। केवल मात्र मेरा ही भजन होगा, मेरा ही शरण होगा, मेरे प्रति तेरे अनुग्रह होंगे। आज भगवान ने अनपायनी भक्ति दे दी, निर्भरा भक्ति दे दी, निर्मल भक्ति दे दी। ये निर्भर अनपायनी और भक्ति जो होती है ना, निर्भरा भक्ति, भगवान ने हर एक को नहीं दी, किसी किसी को मिली। रामचरितमानस में विवेचन भी उसमें एक है, अनपायनी भक्ति दी। हाँ, देव कर अनपायनी, वैसे अनपायनी भक्ति मिली। तो भगवान की कृपा जिस पर होती है, भगवान स्वयं उसके मुख से अपना भजन करवाता है और पुण्य बढ़वा देता है। तो ऐसे भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए उसी का ध्यान करे, उसी का नाम स्मरण करे और पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके भगवान का गुणानुवाद लगाते चले जाए, सुनते चले जाए। भगवान की आज कथा में जिन जिन की उपस्थिति है, भगवान सबके नाम और काम को जानते हैं। जिसने कहा, जिसने सुना, सबके अंदर मन में बैठे हुए श्रद्धा विश्वास को दृढ़ करते हुए उनके सभी प्रकार से मनोकामनाएं पूरी हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।